जरत नगर भय लोग बिहाला, झपट लपट बहु खूब डराला। जरत नगर भय लोग बिहाला, झपट लपट बहु खूब डराला। पापी मत सुनिए पुकारा, अवसर को हम जो कहा यह उलट पुलट इसी बीच में एक चौपाई आ रही है, बहुत सुंदर चौपाई है। अभी क्या आपने बोला है, इसी बीच में एक सुंदर चौपाई है, आप लोग ध्यान दीजिए। जारा नगर कुछ बुझाए हो धैर्य रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोरी। मातेश्वरी प्रणाम। आयुष्मान भव। ये देखो अभी अभी चालू यार साउंड दो। हाँ युवराज सुने, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही हर्ष की बात है कि लंका सचमुच में समुद्र के उस पार है। स्वर्ग लंका है। मैं प्रभु की कृपा से गया, खोजते खोजते रास्ता मिल जाता है। आप एक कदम निकाले, 1000 कदम उनकी कृपा आपके सर पर होती है। जैसे ही मैं पहुंचा उस घोर राक्षस नगरी में, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। किधर अशोक वाटिका है, किधर रावण का दरबार, कुछ पता नहीं था। परंतु वहां एक ऐसा भक्त मिला जो कि मुझे दिशा निर्देशित कर मेरी रक्षा करते हुए वह हमेशा छाया की तरह मेरे पास रहा। उसी के दिशा निर्देश में मैं अशोक वाटिका तक पहुंचा, जहां पर माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही मैं मिलने गया, देखा दशानन नंगी तलवार लिए उनके पास पहुंचा। बहरहाल लंबा वृत्तांत है। उसके बाद जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं प्रभु की मुद्रिका माता के आंचल में गिराया। मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई, हृदय द्रवित हो गया, नेत्रों से आंसू बहते रहे। माता का वह दृश्य, वह रूप देखकर मैं इतना विह्वल हो गया कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। परंतु कार्य करना था, इस कारण ढाढ़स बंधाते हुए उनसे वार्ता की। और मैं सोचा, जामन जी ने कहा था कि कुछ बल अवश्य दिखलाइएगा। इस बल का कारण खोजने के लिए मुझे सुंदर वृक्ष अशोक वाटिका मिली। उन्हीं का उजाड़ किया, फल खाया और राक्षसों से युद्ध हुआ। रावण का पुत्र भटनाना अक्षय कुमार का वध भी किया और गुस्से में आकर उसका पुत्र मेघनाथ युद्ध में आ गया और मुझे वह ब्रह्म अस्त्र में बांधकर दशमुख के समक्ष ले गया।
हमारी उनकी वार्तालाप हुई, बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसकी बुद्धि उलट चुकी है। वह किसी भी हाल में माता को नहीं लौटा रहा। इस कारण मैं माता से विनय किया, लंका जलाया। उसके बाद माता से मिलने के बाद अति शीघ्र यहाँ आया हूँ। अति शीघ्र अब चला जाए, प्रभु को, राजा सुग्रीव को यह संदेश दिया जाए। रामचंद्र की, लखनलाल की, माता जानकी। प्रीति सहित सब भेदे रघु, जब तक पृथ्वी आकाश रहे यह काम तुम ही कर सकते हो। नहीं नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? यह छोटा सा बंदर 100 योजन का समुद्र लाद सकता है। अच्छा, भटनाना का वध कर सकता है। नाथ, यह सब आपकी ही कृपा है प्रभु, और आप यह कह रहे हैं कि मैं ऋणी नहीं हो सकता। हे नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? इस बंदर पर इतनी कृपा है कि जीवन भर यदि आपके चरणों की सेवा करने का मौका मिले तो भी मैं अदा नहीं करता। हे नाथ, मातेश्वरी लंका में जरूर है, परंतु आपका ध्यान उनके लिए चारों तरफ दीवार का काम करता है। आपकी निगाहें उस दीवार में दरवाजे का काम करती है, और आपका चिंतन, उनका ख्याल रखना ताले का काम कर रहे हैं। ऐसे सुरक्षा के घेरे में मातेश्वरी को क्या कष्ट हो सकता है? प्रभु, सब आपकी ही कृपा है। हम लोगों को यह कहकर लज्जित न करें कि मैं ऋणी नहीं हो सकता। प्रभु, केवल हम लोगों को, राजा सुग्रीव को, युवराज अंगद, जितने लोग हैं, आपकी कृपा से ही जीवित और खुश हैं। यह कृपा आप हमेशा हम लोगों के साथ रखिएगा, यही निवेदन है। ऐ बजरंगबली, अब आगे क्या किया जाए, कुछ बताओ आप। नाथ, मैं जब से लंका से वापस आया हूँ, बस एक ही बात पूछती रहती है कि कब मौका मिले और मैं अपनी सेना के साथ उस स्वर्ण लंका का विध्वंस करूं और राक्षसों का नाश करके प्रभु अति शीघ्र मातेश्वरी को यहाँ ले आऊं। परंतु इस सेवक के हाथ हमेशा आज्ञा में बंधे होते। हम लोग आज्ञा के भीतर ही रहकर सब कुछ करते हैं। तो नाथ, ऐसे आप हमसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि मैं बताऊं क्या करना है। प्रभु, एक सेवक को सेवा का अवसर मिलता रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सेवा एक पूरी हो, दूसरी मेरे लिए तैयार रहे। नाथ, मैं राजन सुग्रीव, अंगद, जामुन,
के साथ कई पर्वतों के बंदरों को इकट्ठा किया हो, वो केवल इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें जरा सा भी आदेश मिला, चारों तरफ से लंका पर टूट पड़ेंगे। लेकिन विस्मय की बात है कि सारे लोग इस 100 योजन के समुद्र को लांघने में असमर्थ। इसी कारण, इसी विषय पर हर जगह बंदरों की टुकड़ियां विचार कर रही हैं कि किस भांति हम लोग लंका पर पहुंचेंगे। अंगद जी, मैं तो सोच रहा हूं कि एक बार हम अपनी टुकड़ी के साथ सारे पर्वतों पर भ्रमण करूं और सबसे विचार विमर्श करके सबको कम से कम नहीं तो 2-3 टुकड़ी और लेकर प्रभु के सेवा में आऊं और उस समय गोष्ठी में निर्णय हो, प्रभु आदेश करे, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। केवल किष्किंधा के ही बल में क्या कर सकते हैं? तो मेरा तो यही विचार है, हे नाथ, मुझे एक बार सारे बंदरों को आपके पास लाने की अनुमति चाहिए। ठीक है बजरंगबली, तुम सारे बंदरों को बुला लो। ठीक है अंगद, आप युवराज हैं, कम से कम आप आगे चले और हम लोग 2-3 टुकड़ियां यहाँ कम से कम ले आए और फिर विचार विमर्श किया जाए। अब विलंब करना उचित नहीं है। ठीक है भक्तराज, चलिए। रामचंद्र की यार कॉलोनी में राजन, जैसा आपका विचार था, सेनाओं का विचार था, उस हिसाब से बंदरों की ढेर सारी टुकड़ियां आ चुकी है। अब संध्या का समय हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह ही हम लोगों की गोष्ठी हो, उसमें निर्णय लिया जाए कि क्या करना है। आपका क्या विचार है? बजरंगबली, जो विचार आपका है वो हमें मंजूर है बजरंगबली। ठीक है, तो सुबह हम लोग माता जानकी की खोज के लिए जोर शोर से तैयारी करेंगे। जय श्री राम। सावधान, महाराज दशानन दरबार में पधार रहे हैं। सेटिंग कर देते कम कर देगा। महाराज प्रणाम। चिरंजीवी हो, कहो कैसे हो? बिल्कुल ठीक है महाराज, खुशहाल है महाराज। आज फिर से पुत्रेंद्र जी और विभीषण दिखाई नहीं दे रहे हैं।
कोई जवाब नहीं। आ रहे हैं महाराज। हमको कुछ विचार विमर्श करना था। आओ विभीषण बैठो। सुनो, हम कुछ कहना चाहते हैं। विभीषण तुम भी ध्यान से सुनो। तुम सब लंका के भविष्य हो। आज हम हैं, हो सकता है गवर्नर है, इसलिए लंका के वीरों रणधीरों बोलो क्या राय तुम्हारी है। सही सागर के पार खड़ा कर कारण की तैयारी है। इसलिए ये सहायकों सेनापतियों संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह शत्रुदल हो परास्त बस उसी मार्ग को अपनाओ। ऐसी आज्ञा हो महाराज। कहो क्या विचार है तुम्हारा? सुनिए भाई लंकेश, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य विभीषण, तुम हमारे सहोदर भ्राता हो, तुम अपना विचार रख सकते हो। हमने तो स्वतः ही राय मांगी है। बताओ क्या कहना चाहते हो? तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। सौभाग्यवान हो तुम्हें वही जो धर्म नीति मर्यादा। अपने ही हाथों पैरों में क्यों आप कुल्हाड़ी मार रहे। तो अब लकड़ी के खड़गों से किस लिए तैयारी नहीं की। खुद ही सीता को हराए, खुद ही ये बैर बढ़ाया है। खुद ही भारत को छेड़ा है, वह सोता सिंह जगाया है। तुम्हें उनसे नहीं काली से इस समय जूझते हो भाई। तुम एकदम सत्य की भाषा बोल रहे हो। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। अरे भाई, पहले ही आप सीता को हलाए और सारी राय ठान दिए हो। अब राय पूछने का क्या मतलब है? बस बस मान विभीषण अब हो जा। अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और कोई होता तो अभी काट देता सर को। तू मेरा भाई नहीं, कुलद्रोही है, कुलद्रोही है। मुझे नीति धर्म मर्यादा सिखाने आया है मूर्ख। विभीषण, पैरी के आगे झुक जाए, रावण का यह व्यवहार नहीं। सुन, मर जाऊंगा पर हार
नहीं बच्चों से। अति शीघ्र मेरी नजरों से दूर हो जा विभीषण, इससे पहले कि मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूं। तू दूर हो जा आज से, तू मेरा भाई नहीं मेरा शत्रु हो गया। और ये दशानन आज से तुझे देश निकाला दे रहा है। तुम राष्ट्रद्रोही हो गए, तुम्हें लंका से निष्कासित कर रहा हूं। जितना जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जा। भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई है। जब लात लगाई भाई ने भी भाई की है। जिसे अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं। ये उसमें जीवन देने को है। उसमें है तत्व मरण के तो इसमें जीवन देने के हैं। रोनी जब सर पर आती है तो भी मती होती है। तुम्हें भटका करो कंकड़ों में, हमने तो पाया मोती है। लंक अपराध क्षमा हो हे राजन, मैं श्री राम चरण की ओर चला। देखा जाना कोई दूत विषेख। क्यों भक्तराज, आप इस समय रामातल की ओर किस कारण आए हुए हैं? हाँ बजरंगबली, मैं प्रभु श्री राम जी के सेवा के लिए आया हूँ। और मैं लंकापुर में मेरे भाई रावण ने मुझे लात मारकर प्रभु श्री राम के दल में भेजने का निर्णय लिया है। ऐसा अत्याचार, एक भक्त पर अत्याचार, लगता है दशकंधर के मृत्यु का समय आ गया है। हाँ। अब अधिक समय तक वह इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो अपने घर में अपने छोटे भाई के ऊपर प्रहार करेगा, यह अन्याय विधाता कैसे देख सकते हैं? हाँ बजरंगबली, हे भक्तराज, आप चिंता न करें, मैं अभी प्रभु से अनुमति लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आदर पूर्वक के साथ आपको उनके पास ले चलेंगे। ठीक है बजरंगबली, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है भक्तराज। प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आया। अरे भगवान, अरे भगवान, अब यह सिद्ध हुआ कुछ नया संग है रचा हुआ।
से भी मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं दक्षिण को। भगवान, मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। कर अभी बानरों को बंदी करवा दूं इसको। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण। भगवान, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। अरे भगवान, मेरा तो कुछ विचार ऐसा है। नहीं नहीं राजन, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वह लंका में रहता जरूर है, परंतु प्रभु की आराधना करता है। वह एक जिसके कारण रावण को वह समझा रहा था, परंतु दशकंधर माना नहीं और विभीषण जी को लात मारकर लंका से निकाल दिया। इस कारण वो प्रभु की शरण चाहता है। मेरा विचार है कि हम उसे आदर पूर्वक के साथ लाएं। अरे बजरंगबली, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करो। उनको आदर पूर्वक हमारे पास बुला लाइए। जैसी आज्ञा हो प्रभु। भक्तराज आइए। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान हो। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाव बढ़ाना है। लंकापति चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आता है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेज नहीं सिखा पाया। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ में लेकर क्या होगा। अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिएगा, यह युद्ध नीति बतलाती है। ऋत को भी युद्ध प्रबंध है, तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो 4 दिनों की यह मोहलत मुझसे तो बहुत फर्कती है। वर्षों की नहीं करती है। हम
अपनी तमा खो दे जाएगा, ये स्वयं सत्य में आएगा। विभीषण जी, मैं आप बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी दशा देख कर आया हुआ हूँ। हम वृक्षों पहाड़ों से उसके दुर्ग को तोड़ देंगे, जब प्रलय होगा तो वह माता को लौटाएगा, ये युद्ध में आएगा। नाथ, मुझे यही करना है। भगवान, फिर भी मेरी यह सम्मत है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद न डाला। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, करते हो बात ठिकाने की। कसिए के बारे तुम्हें सभी वहाँ तकलीफ उठावे जाने की। मेरा विचार तो यही है। ठीक है राजन, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। जामवंत आपसे कुछ कहना चाहता है। रावण बस समझेगा सारा आधारी सी पर है, आता है यही बार बार, इसलिए दिलावर इस पर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, वो भी है नेतमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। प्रभु, मैं आदेश दीजिए, मैं लंका अवश्य जाऊंगा। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह लग जाकर मेरे रसाता था। निर्भय होना भय नहीं, विद्याचल शेष सकल तक निश्चय ही चुमा दूंगा। उसका मैं तेरे थाली में। प्रभु का आदमी ऐसा है, पत्थर ठहरे हैं पानी में। मैं भी हनुमत के समान सेवा करने को इच्छुक हूँ। मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, मैं तत्पर जाने को इच्छुक हूँ। बालिक ने तुझको हम निज पुत्र समान समझते हैं, के दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। उचित नहीं दुखी का ये तुम्हें, किस किंदा का युवराज तुम्हें। सेवा संचालन का है शोभा देता है कार्य तुम्हें। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। के बेटे हो सभी भांति समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बल भी
के समझाओ सब झगड़ा निपटा के आना। आज्ञा हो प्रभु। युवराज अंगद, मैं आपसे कुछ संदेश कहना चाह रहा हूँ। तो एक संदेश हमारे भी कह देना हकीकत जिसने किया था तब पहाड़ मुझ पर उठ कर सीना पर। मैं मूर्ख और विश्वासी हूँ, वह तो सब भांति जानता है। अब देखे लंका नगरी की कैसे रक्षा करता है। यह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी पितामह को। घर घर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस चल करके। के भक्तराज आपका संदेशा अवश्य पहुंचा दूंगा। तुम्हें पता नहीं है अभी तुम आ गए और मुझे बता रहे हो। देखा हम काले रात के अपने घरे में आ गए। मेरे घरे वाले में खाना लेके आई देन हम घरे न जावे, हम बिना दाव ले जब तक महाराजा ही ने और ये कहा था हम भाग गए। चलो ठीक है, तुम बातों पहले मैं खेलता हूँ। हाँ भाई तू महाराजा है ना, हरदम चल चलो मारेगा अभी अंगद है ना, अंगद आएगा सामने इन्हीं लोग मिलेंगे। सामने जैसे रोकेंगे अंगद को, रोकेंगे जाने, उसके बाद युद्ध होगा, तब उनको मार के तब जाएगा। महाराज लगा है दाएं बाएं फेंक देवे। देखा उठाई देवे कहाँ से लागे हम मानी करते हवे। ऐसा नहीं होता है, पहले आप मानिए तो सही। ऐसे बगावत हवे। चला चला चल चल। हाँ देखा नहीं। अरे अरे महाराज बहुत मोट बानर आएगा। अरे अरे ओ देखा, अरे इतना मोट बानर, अरे हम तो पहली बार देखा था। अरे अरे महाराज हाँ देखा, इतना मोट बानर। हाँ अरे अरे हमारे चुटकियां पकड़ फेंक दे। अरे कौन
पहले किस बात करेगा? इस बात क्या ऐलान किए? और पता आगे से मेरे हटा नहीं जाता है। बंदा इस जबरदस्त दास्तान से बड़े जगह दिखाऊंगा। अरे तुम्हारा क्या कहूँ? गोटी चलाया हम जिनके भेजे हैं तेरा जाओ तो राजा है। आगे से हट जाओ और प्रणाम करो। क्या अपना बल में पूरा जाए। एक बात हो सिर्फ मैं बात में जा रहा गुस्से जो राम भूदो का है नादान आपको खोल दे। आपको अंदर से भेटा है। अरे बंदे हमने कैसे क्या बैठे हैं? तू दासों से भी बढ़कर है। सुन रहे हम सेना से भी बढ़कर हैं। तू सेना से भी बढ़कर है। सुन रहे सुन रहा हूँ बंदा क्या तुझे बंदा का है? तो बलवान मारे फिरते हैं। छूटा है छूटा है जिनका रास्ता बलबन दुनियारे फिरते हैं। जिनकी मोर बंदा जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम उनका गुलाम बनने का गुलाम पिता के पुत्र चोर हम जिनके भेजे आए हैं ले आए कोई नारीगत तो बाजी बंधक चोरी से तारी तुम्हारी तबोती लेकर सरदोरी से समय हमारा आता है। तुम वक्त दिलाएंगे लंका में संग्राम सीता माता को ले जाएंगे। जिनका एक छोटा सा दोस्त अक्षय कुमार को मार गया लंका में बेखौफ समुद्र पर गया। बहुत बलवान बंदा तू जिनका नाम ले रहा है वो बंदर चूक से निकल गया। नहीं तो उसे यहीं पर मार डालता। हम काटे हाँ आवा बना लो हम वही ढंग कर भाग जा भाई बनवा हमारे तो पिए बाबू चाहते हैं। अब ना लड़ो जाता है। महाराज अरे मर गया अरे महाराज दशानंद दरबार में पधार रहे हैं।
बैठ जाओ। पिताश्री प्रणाम। ये दीनी हो। महाराज प्रणाम। यशस्वी बाबा। कहो द्वारपाल, कैसे हो? ठीक है महाराज। तुम्हें विदित है, हम जब भी दरबार में आते हैं सबसे पहले विभीषण और उसके बाद पुत्र इंद्रजीत को पूछते हैं। लेकिन अफसोस, अब विभीषण हमारा अंग नहीं रहा। प्रसन्नता यह है कि आज पुत्र इंद्रजीत है हमारे पास। कहो इंद्रजीत, तुम दरबार में नहीं आते हो, आखिर क्या कारण है? कहाँ व्यस्त रहते हो पुत्र? पिताश्री, जब मैं दरबार में था तब आप नहीं थे। संयोगवश जब दरबार से मैं जैसे ही निकला आपका आगमन हुआ। हम उस समय दरबार से अनुपस्थित थे। हाँ, विदित हुआ हमें। तुम माँ मुकुम्मला की प्रार्थना में गए थे। बगल बड़ा शोर हो रहा है, शोर है बोल रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ शोर बहुत हो रहा है बगल में। पुत्र इंद्रजीत, जी पिताश्री। तुम अगर व्यस्त हो, इसका तात्पर्य ये रहे तुम मस्त हो। तुम जरूर किसी आवश्यक कार्य से कहीं न कहीं व्यस्त होगे, ये हमें विदित रहता है और हम जानते हैं। इसीलिए तुमको कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम लंका के युवराज हो, इसलिए हम रहे न रहे, हर पिता यह चाहता है उसका प्रिय पुत्र हमेशा उसके पास रहे, उससे कुछ नीतियां सीखे। आगे किसी के पिता कब धोखा दे जाए, कब क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। चाहते तो सब है स्वर्ग को अपने सीने पर रख कर ले जाए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दें, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। इसलिए पुत्र समय दिया करो। और सारे पुत्रों को, जितने भी छोटे लोग हैं यहाँ, उन सबको मेरा यह संदेश है, अपने माता पिता के पास अवश्य समय दें। पिता चाहता है हमारा बच्चा हमारे पास बैठे, लेकिन अफसोस सभी व्यस्त रहते हैं, इतना समय नहीं दे पाते। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा के बिना मुकुम्मला देवी की मंदिर में चला गया था। मुझे आशंका है, कुछ ऐसा संदेह है, ऐसा आभास हो रहा है कि उन तपसी बच्चों के बीच महासंग्राम होने वाला है। कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए मैं मंदिर चला गया था। कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस समय ज्यादा समय मंदिर में ही दे रहा हूं पिताश्री। क्षमा चाहता हूं, दरबार में मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। कोई बात नहीं पुत्र, मैं आश्वस्त हूं, तुम जो भी करोगे लंका की भलाई के लिए करोगे। और आज तक हमने तुमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की, न ही कुछ कहा है। लेकिन अब आगे से थोड़ा सा राज दरबार में भी आया करो। जैसी आपकी आज्ञा हो पिताश्री। अवश्य करो। बोलिए। जाकर अपने राजन से कह दो, रामादल से अंगद नामक कवि आया है,
अंगा नामक अंगद नामक कभी आया है। अंगद नामक कभी आया है। जाओ जाके बोल दो। तुम तेरी साचरे के पठावा समाचार रावण ही सुना। महाराज बोलो। दरवाजे पर हेलो, इसको बढ़वाया थोड़ा। हेलो, रामादल से इसको बढ़वाओ थोड़ा। हेलो हेलो, बढ़वाओ थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? महाराज रामादल से अंगद नामक एक कवि आया है महाराज। फिर से एक कपी आ गया। जी महाराज। अंगद इस बार आया है। जी महाराज। उसे आदर से ही हमारे सामने ले आओ। जैसी आज्ञा है महाराज। चलिए महाराज बुलाए, चलिए चलिए भगवान। पुत्र इंद्रजीत देख रहे हो? आपका श्री जय श्री राम। पुत्र इंद्रजीत जी पिताश्री। नीत में वो दोनों कपसी बालक हमसे एक कदम आगे हो गए। मैंने यही सोचा था प्रथम बार अंगद ही आया होगा, इसीलिए मैंने अक्षय कुमार को भेजा था। और अगर अंगद आया होता तो अंगद आज जीवित नहीं होता। सही कह रहे हैं पिताश्री। चलो कोई बात नहीं। तू अरे बैठ जाओ सुनो। देखो, एक बंदर के आने पे खड़े हो गए। बैठ जाओ। बैठाओ उनको, मार के बैठाओ। अरे बानर, तू कौन है? नाम तो तेरा असली अंगद है, लेकिन क्या वही अंगद जिसको मैं जानता हूँ? अरे बानर, तू कौन है? बतला अपना नाम। हुआ कहाँ से आगमन? क्या है उससे काम? अवश्य बताऊंगा महाराज, अवश्य बताऊंगा। हे महाराज, राजाधिराज, मैं राम दूत रघुवरता हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुत बाल राज का बालक हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष से योग्य बात कुछ कहने कुछ सुनने आया हूँ। है बानर, तूने अभी लिया है जिनका नाम? जानता हूं मैं, इससे वार्ता कर रहा हूं। अरे बानर, तूने अभी लिया है जिनका नाम? ध्यान नहीं आता मुझे। कौन बाल, कौन नाम? ध्यान न हो, कारण बुरी अवस्था थी। जब बाल काट में बंदी थे, उस समय आपको मोजा थी, इसलिए बाल को भूल गए। बड़ी न भूल महोदय की अचरज है, नहीं मुझे पर एक बात विस्मय की। भगनी श्री सुखोखा जी को प्रतिदिन 10 कदम देखते हो, श्री राम नाम भी भूल गए। राम नाम ही भूल गए। अब जान गए राम पर ये पिछली कथा और कर दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयं कर दूं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य छुपाने आया है। इस उल्टी राजसभा में सीधी समझाने आया है। बस यही बात तो तेरे मुंह से मैं सुनना चाहता था कि तू वही अंगद है
या कोई और अंगद है? तो सुन, क्या तू ही है अंगद? है अंगद? क्या तू ही भाली का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घालक है? जिसके बाप को जिसने मार डाला,